पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीएस के पाठक ने नया फरमान जारी कर दिया है। स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस पर एसीएस सख्त हो गए हैं। 15 दिन गायब रहने वाले बच्चों का कटेगा नाम। सभी जिलों के डीएम को जारी किया गया निर्देश। स्कूलों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस कराएं सुनिश्चित। 5 स्कूलों को गोद ले आरडीडी, डीईओ और डीपीओ। हर दिन स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे अधिकारी। 3 दिन स्कूल न आने पर छात्रों को भेजा जाएगा नोटिस। अधिकारियों को मिला छात्रों की ट्रैकिंग का टास्क। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे कई छात्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 स्कूलों में नामांकन। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी जुड़ गए इस खबर पर। सनी, एसीएस के पाठक ने एक और नया फरमान जारी कर दिया है, विस्तार से बताइए क्या पूरा ये फरमान है और इसे किस तरह से इसका पालन करने की जरूरत है। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या अन्य जो विभागीय मंत्री हो, वो सभी इस मसले को लेकर, इनके पत्रों को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं कि ये सकारात्मक पहल है। लेकिन वहीं जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इस पहल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मामला इसमें यह है कि 50% से कम छात्रों की उपस्थिति अगर हुई तो कहीं ना कहीं उन छात्रों को उस स्कूल से वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा और 15 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नामांकन जो रद्द किया जाएगा। इससे 300 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। दरअसल जिन छात्रों को सरकार डीबीटी सहायता देती है, अन्य प्रकार की पोशाक सहित तमाम चीजों की जो सुविधाएं दी जाती है, उसमें बचत होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द उपयोग किए गए हैं, इसको लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन छात्रों की जो उपस्थिति है उसे बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि इसके पहले शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई थी कि शिक्षक छात्रों को स्कूल तक ले आए। दरअसल कई ऐसे छात्र हैं जो सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी विद्यालय में भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसके अलावा जो शिक्षक हैं जो लगातार इस प्रयास में इससे पहले जुड़े हुए थे कि छात्रों को किसी तरीके से लाया जाए, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे छात्रों की उपस्थिति काफी कम है, तो कहीं ना कहीं छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने को लेकर इस तरह के कदम बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कदम को लेकर जो 300 करोड़ रुपए बचत की बात कही गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है कि क्या जो सरकार है वो 300 करोड़ रुपए बचत को लेकर इस तरीके का फैसला उठा रही है, या सच में जो मंशा है वो छात्रों को स्कूल तक ले आना है। बिल्कुल। देखिए सनी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये फरमान एक बार एक जारी किया जा रहा है, इससे बच्चों पर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो हो सकता है कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और इस प्रेशर को बेयर कर पाना, झेल पाना शायद बहुत मुश्किल है अभी। क्योंकि एकदम से आप चाहें कि बहुत दिन से शिक्षा व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं थी, ठीक नहीं थी, उसे आप एकदम से ठीक करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही ठीक हो पाती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये जो फैसले लिए गए हैं, इसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है। दरअसल इससे जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनमें भी नाराजगी देखने को मिल सकती है। दरअसल अभी तक जो पेरेंट्स की नाराजगी तो इस बात को लेकर थी कि स्कूलिंग व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन अब जब छात्रों के ऊपर उल्टा प्रेशर आ पड़ा है, अब स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों पर कार्रवाई हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये मुश्किल भरा है। और इसके अलावा भी जो छात्र मेडिकल लगाते हैं और कई तरह की जो बातें हैं इस पत्र में लिखी गई हैं, ये कहीं ना कहीं अब जो है प्रेशर ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है छात्रों के ऊपर। बिल्कुल सनी, और एक सवाल ये भी मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या अगर कोई स्टूडेंट 15 दिन से ज़्यादा अगर स्कूल नहीं जाता है और उसका नाम वहाँ से काट दिया जाता है, तो क्या दूसरे किसी स्कूल में भी एडमिशन उन्हें नहीं दिया जाएगा? क्या इस तरह का भी कोई फरमान जारी किया गया है? क्योंकि स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से अगर उनका नाम काट दिया जाता है तो दूसरे स्कूल में वो एडमिशन ले लेंगे। जी, इस तरह की जानकारी अभी तक तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी विद्यालय हैं एक दूसरे विद्यालय से जुड़े होते हैं, तो हो सकता है इसको लेकर सरकार ने जो फरमान जारी किया है, छात्र जो है स्कूलिंग व्यवस्था से वंचित हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर ऐसे छात्रों की जो नामांकन है वो दूसरे स्कूल में न हो, या अधिकारियों के डर से जो प्रधानाध्यापक हैं वो नामांकन न ले, तो ये काफी बड़ा मसला हो जाएगा। तो इंतजार करना होगा इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इस पर काफी प्रेशर पड़ेगा छात्रों पर। बिल्कुल सनी, अब देखना होगा कि आखिर इस फरमान के बाद कितनी
व्यवस्था जो है शिक्षा की बिहार में, जो स्तर है शिक्षा का बिहार में, वो सुधर पाता है और इस फरमान का क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ता नजर आएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।